हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं शीत युद्ध और दो ध्रुवीयता का अंत, ये वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, दो ध्रुवीयता का अंत। और इससे पहले हमने शीत युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आज मैं आपको नक्शे की सहायता से जो शीत युद्ध में जितने भी देशों का हमने नाम लिया है, वो देश संसार के नक्शे में कहाँ पर स्थित हैं और किस तरीके से वो आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं, कैसे उनके संबंध हैं, ये सब मैं आज थोड़ा सा नक्शे के सहारे से आपको बताना चाहूँगी। हमने पढ़ा कि शीत युद्ध में पूरा विश्व जो है दो भागों में बट गया था, एक पश्चिमी गुट और एक पूर्वी गुट। पश्चिमी गुट संयुक्त राज्य अमेरिका का था, पूर्वी गुट सोवियत संघ का था। पश्चिमी गुट जिसकी की विचारधारा पूंजीवादी थी, सोवियत संघ की विचारधारा जो है वो कौन सी थी? सोवियत संघ की विचारधारा समाजवादी थी। पश्चिमी गुट को पहली दुनिया भी कहा जाता है, सोवियत संघ को दूसरी दुनिया कहा गया। इसका नेता अमेरिका था, पूर्वी गुट का नेता सोवियत संघ था। और जो पश्चिमी गुट के जो समर्थक देश थे, या ये कहें जो अमेरिका को समर्थन करते थे, या जिनकी विचारधारा भी पूंजीवादी थी, उनमें से जो मेन बड़े देश थे वो फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब थे। तो ये सारे देश संसार के नक्शे में किस महाद्वीप पर हैं, कहाँ पर हैं, आज हम ये देखेंगे। इसी तरीके से जो पूर्वी गुट सोवियत संघ का गुट था, जिनकी की विचारधारा समाजवादी विचारधारा थी, उस गुट में कौन कौन से देश थे? पोलैंड था, हंगरी, रोमानिया, चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया। ये कुछ प्रमुख देश हैं जो कि सोवियत संघ को सपोर्ट करते थे, या ये हम कहें कि जिनकी विचारधारा जो है वो समाजवादी विचारधारा थी। तो ये नक्शे में कहाँ पर स्थित हैं और सोवियत संघ कहाँ पर स्थित है, सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य हैं वो कहाँ पर स्थित है, ये अभी हम नक्शे में इनकी स्थिति देखेंगे। थोड़ा सा और जानते हैं हम। जो पश्चिमी गुट का सैनिक संगठन, पश्चिमी गुट का नेता अमेरिका ने दूसरे देशों को अपने कब्जे में लाने के लिए, उनको लालच में लाने के लिए जो है एक सैनिक संगठन बनाया जिसको कहा गया नाटो, NATO। और ये सैनिक संगठन अभी भी वर्तमान में भी अस्तित्व में है और इसके इस वक्त 32 सदस्य हैं नाटो के। और जो ये मैंने रेड पेन से क्लिक कर रखे हैं ये सब नाटो के सदस्य हैं। फ्रांस नाटो का सदस्य है, कनाडा नाटो का सदस्य है, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब नाटो के सदस्य हैं। और क्योंकि सोवियत संघ जब टूट गया तो सोवियत संघ से जो अलग हुए देश थे, या जो सोवियत संघ की विचारधारा से जो अलग हुए, उनमें से पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, ये भी बाद में नाटो के सदस्य बन गए। इसके अलावा जब सोवियत संघ अपने 15 गणराज्यों में विभक्त हो गया और शीत युद्ध जब ख़त्म हो गया, तो ये 15 गणराज्य हैं जो हमने इनके बारे में पढ़ा था। इसमें से जो मैंने लाल पेन से टिक कर रखे हैं, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये पूर्वी गुट के देश थे, सोवियत संघ के अंडर में थे ये सारे देश। तो ये भी जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये भी सब कहाँ चले गए? नाटो में चले गए। और बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं जो अभी वर्तमान में चल रही है वो बताना चाहूँगी, रूस और यूक्रेन की। अब रूस और यूक्रेन, ये देखिए सोवियत रूस और ये यूक्रेन, रूस की राजधानी मास्को, यूक्रेन की राजधानी कीव। आजकल हम देख रहे हैं कि कई सालों से रूस और यूक्रेन की आपस में लड़ाई, युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन का, और कई सालों से चल रहा है। और ये अमेरिका ने भी बहुत कोशिश करी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को रुकवाने की, लेकिन अमेरिका तक नाकाम हो गया। तो ये इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब सोवियत संघ टूटा तो यूक्रेन भी जो है अमेरिका के पास गया कि भैया मैं भी नाटो का सदस्य बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि नाटो के सदस्य बनने से यूक्रेन को या किसी भी देश को, 32 सदस्य हैं अभी, 32 सदस्यों में से यदि इन 32 सदस्यों में से
किसी भी देश पर 32 सदस्यों में से किसी भी देश पर कोई बाहर का देश आक्रमण करता है तो नाटो का ये सिद्धांत है कि पूरे के पूरे 32 सदस्य देश हैं वो उस देश के साथ लड़ेंगे और जो दूसरा देश इनके ऊपर आक्रमण कर रहा है उसके खिलाफ 32 के 32 सदस्य एक होकर लड़ेंगे। ये नाटो की एक खूबी है। तो यूक्रेन ने सोचा कि अगर मैं जो है नाटो का सदस्य बन जाऊंगा, अमेरिका के पास गया कि भैया मुझे भी नाटो का सदस्य बनना है, मुझे नाटो का सदस्य बना लो। लेकिन क्योंकि अमेरिका ये जानता था कि भैया जो ये यूक्रेन है ये रूस का पड़ोसी है और रूस अपने आप में ही बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है अभी भी, तो यूक्रेन को अगर मैं नाटो में सम्मिलित कर लूँगा तो कहीं ना कहीं जो है मुझे रूस की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। और अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जानता है रूस शक्तिशाली देश है, तो वो रूस को नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने यूक्रेन को नाटो का सदस्य अभी तक नहीं बनाया है। और ये हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन को जितने भी हथियार हैं वो सब कौन दे रहा है, वो सारे ये पश्चिमी देश मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, चाहे धन से हो, चाहे सेना से हो, चाहे हथियारों से हो। अमेरिका और ये जितने भी पश्चिमी देश हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सब पीछे से यूक्रेन के खड़े हैं, क्योंकि यूक्रेन तो बहुत छोटा देश है, लेकिन क्योंकि ये सारे देश इसके पीछे खड़े हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, तो ये रूस के सामने टिका हुआ है। और रूस किसी भी हालत में नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में जाए। क्यों? क्योंकि देखिए रूस का पड़ोसी यूक्रेन है और रूस कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरा जो पड़ोसी है वो मेरे दुश्मनों से आके मिल जाए। क्योंकि हमने ये देखा कि शीत युद्ध में क्या है, शीत युद्ध किसके बीच हुआ? शीत युद्ध जो है वो एक तरीके से देखा जाए अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि रूस के बीच में हुआ। तो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे यहाँ पर, और रूस कभी नहीं चाहेगा कि मेरे में से मेरा जो पड़ोसी है वो जाके मेरे दुश्मनों के साथ मिल जाए। तो रूस ने हमेशा यूक्रेन को मना किया कि भाई तू नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, और यदि तू नाटो के सदस्य बनने की जिद करेगा तो मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दूंगा। और इसीलिए रूस और यूक्रेन का जो है वो युद्ध चल रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम नक्शे में इन सब देशों की पोजीशन जानते हैं, जिससे कि हमें ये चैप्टर और क्लियर में इस चैप्टर के कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। क्योंकि ये जितने भी देश हैं ये हमारे दूसरे चैप्टर में आएंगे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, फिर ये आगे भी आएंगे। ये कहीं ना कहीं ये सारे देशों ये जितने भी देशों का जिक्र यहाँ पर हमने किया है ये सभी देश हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में होंगे। तो अगर हम नक्शे में उनको अच्छे से देख लेंगे तो हमारी आगे की पढ़ाई आसान और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, ये आपका पूरा संसार का नक्शा है। तो सबसे पहले हम महाद्वीपों की बात करते हैं। ये उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका दूसरा महाद्वीप हो गया, ये आपका जो है दक्षिणी अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका हो गया तीसरा महाद्वीप, यहाँ पर आपका यूरोप है, ये हमारा पूरा आ गया एशिया में, ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया में। ये सारे हमारे महाद्वीप हैं। अब ये जो हमने जिन देशों की बात करी है, ख़ास तौर से जो शीत युद्ध में जो जिन देशों का हमने नाम लिया है, उन देशों को हम देखते हैं नक्शे में ये देश कहाँ पर हैं। तो ये हमारा क्या है? उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में हम सब जानते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे USA कहते हैं या हम शॉर्ट में अमेरिका कहते हैं, वो अमेरिका कहाँ पर है? वो अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का एक ये बड़ा देश है। ये अमेरिका है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का देश, और इसी के पास में अमेरिका के पास में ही एक छोटा सा देश है क्यूबा। और इस देश की खूबी ये थी कि ये जो क्यूबा है यहाँ पर देखिए अमेरिका के पास में है, ये क्यूबा सोवियत संघ को सपोर्ट करता था। यहाँ पर क्यूबा में भी सोवियत संघ की समाजवादी विचारधारा चलती थी।
तो ये क्यूबा देश किसके समर्थन में था? ये पूर्वी गुट का देश था। तो इस क्यूबा को लेकर भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो है तनातनी मची रही पूरे शीत युद्ध में। अब मेन हम आते हैं यूरोप में। ये वाला भाग यूरोप का है। यूरोप का पहले हम यूरोप मतलब जो हमारा सोवियत संघ वाला पूर्वी गुट है, पूर्वी गुट के जो भी मैक्सिमम देश हैं वो सब मोस्टली यूरोप से आते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोवियत संघ के 15 गणराज्य, क्योंकि जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ 15 गणराज्यों में बना हुआ था और ये 15 गणराज्य फिर अलग हो गए। कौन से 15 गणराज्य हैं? एक तो रूस को पहले सोवियत रूस कहा जाता था। रूस ही सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश, सबसे पावरफुल देश था और सोवियत संघ में रूस की ही चलती थी। रूस के बाद यूक्रेन, बेलारूस, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ये भी ताशकंद नाम हमारा आगे आएगा आपके सिलेबस में। कजाकिस्तान है, फिर जॉर्जिया, अजरबैजान, लिथुआनिया, मालडोवा या मालदोविया, लातविया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिया या तुर्कमेनिस्तान, एस्टोनिया। ये 15 देश हैं। 15 देशों में से अगर आपको सारे देशों के नाम भी याद ना हो तो कुछ देशों के नाम आपको याद करने हैं। अब हम नक्शे में इनकी स्थिति देखते हैं कि ये यूरोप में कहाँ पर स्थित हैं। ये देखिए, ये हमारा यूरोप है और ये वाला भाग हमारा एशिया है। ठीक है, तो ये रशिया, सबसे पहले आप देखिए ये जो पीले रंग का भाग है ये पूरा क्या है? ये रूस है, रशिया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी, रूस या रशिया ये ऐसा देश है, ये यूरोप में भी आता है और ये एशिया के भाग में भी आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? यूरेशिया। वो देश जो यूरोप में भी आते हैं और जिनका कुछ भाग एशिया में भी आता है। लेकिन रूस की जो राजधानी है मॉस्को, वो यूरोप के अंदर है, इसलिए जो रूस है वो अपने आप को यूरोप में गिनता है, एशिया में नहीं गिनता है। तो सबसे बड़ा देश सोवियत संघ का ये है रशिया। ये जितना पीला पीला भाग है ये सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश, सबसे पावरफुल देश ये है रशिया। अब ठीक रशिया के नीचे ये लिखा है कजाकिस्तान, सोवियत संघ का दूसरा देश कजाकिस्तान। 5 देश तो ये स्थान वाले हैं। देखिए ये ऐसे आपको याद रखने हैं कि एक हो गया कजाकिस्तान, फिर दूसरा हो गया किर्गिस्तान, फिर तीसरा हो गया तजाकिस्तान, फिर हो गया उज्बेकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान। तो देखिए स्थान वाले कितने देश हो गए? एक कजाकिस्तान के आसपास ही उज्बेकिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। 1 2 3 4 5, तो 5 देश तो ये हो गए स्थान वाले। ठीक है, और ये सब आपस में अड़ोसी पड़ोसी देश हैं आपके। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, देखिए ये भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे के बाद ये पाकिस्तान है भारत का पड़ोसी, ये दूसरा पड़ोसी अफ़गानिस्तान है, और ये जितने भी स्थान वाले देश हैं ये सब आसपास के ही हैं, सब अड़ोसी पड़ोसी हैं। देखिए अफ़गानिस्तान लिखा है, अफ़गानिस्तान के ऊपर उज्बेकिस्तान, इसी के पड़ोस में तुर्कमेनिस्तान, इसी के पड़ोस में तजाकिस्तान, इसी के पड़ोस में किर्गिस्तान और इसी के ऊपर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। तो ये सब अड़ोस पड़ोस में ही हैं। तो एक रूस हो गया, 5 देश ये हो गए स्थान वाले। अब आगे चलते हैं। अब इधर की तरफ आइए, ये रूस, ये यूक्रेन लिखा हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव। आजकल आप टीवी में खूब सुनते होंगे यूक्रेन और रूस के युद्ध में कि सबसे ज़्यादा हमले कहाँ पर होते हैं? यूक्रेन की राजधानी कीव में। तो ये सोवियत संघ का नेक्स्ट देश यूक्रेन, यूक्रेन के ऊपर बेलारूस, ये नेक्स्ट देश है सोवियत संघ का नेक्स्ट गणराज्य बेलारूस। अब 2 ये हो गए, यूक्रेन और बेलारूस जो कि रूस से लगे हुए हैं। ये सब किसके भाग हैं? ये
सब सोवियत संघ के भाग हैं। देखिए, एक रूस, 5 ये हो गए, कुल मिला के 5 ये हो गए स्थान वाले, 5 और 1 6, 7वां यूक्रेन, 8वां हो गया आपका बेलारूस। ठीक है, अब आप देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है, ये ग्रीन जो सागर है, पानी जो दिखाई दे रहा है, ये है बाल्टिक सागर। ये देखिए बाल्टिक सागर, बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सागर के पास 3 देश सोवियत संघ के हैं जिनकी सीमा बाल्टिक सागर से लगती है। एक है लिथुआनिया, फिर लातविया, फिर एस्टोनिया। ये 3 देश जिनकी सीमा बाल्टिक सागर से लगती है, या ये हम कहें कि ये बाल्टिक सागर के किनारे बसे हुए देश हैं। कौन से? लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। ये भी सोवियत संघ के ही भाग हैं, सोवियत संघ के ही गणराज्य हैं। ठीक है, और ये 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है। इन देशों को बाल्टिक देश कहते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, तो 3 देश जो हैं वो बाल्टिक देश कहलाते हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। और ये तीनों ही देश जब सोवियत संघ टूट गया, रूस अलग हो गया, स्थान वाले अलग हो गए, बेलारूस अलग हो गया, यूक्रेन अलग हो गया, और ये जो बाल्टिक सागर वाले देश हैं ये भी तीनों देश अलग हो गए। और इन्होंने किसकी सदस्यता ग्रहण कर ली? इन्होंने नाटो के सदस्यता ग्रहण कर ली। क्यों ग्रहण करी? क्योंकि इन्हें पता है कि भैया हम किससे अलग हुए? हम सोवियत संघ से अलग हुए। सोवियत संघ का दादा कौन? सोवियत संघ का दादा रूस है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये डर था कि क्योंकि हम सोवियत संघ से अलग हुए हैं तो भविष्य में ये जो रूस है, जो सोवियत संघ का दादा बनता है, ये कहीं हमारे ऊपर आक्रमण ना करके हमें अपने में मिला ले। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए ये नाटो में मिल गए। क्योंकि इन्होंने सोचा कि भाई हम नाटो के सदस्य बन जाएंगे तो फिर अगर रूस हमारे ऊपर आक्रमण भी करेगा तो नाटो के जो और देश हैं वो सब मिलकर रूस का सामना कर सकते हैं। और ऐसे ही देखिए यूक्रेन, मैंने कहा यूक्रेन रूस का पड़ोसी है। अब यूक्रेन जाना चाह रहा है नाटो में, तो भैया रूस कैसे कह देगा यूक्रेन से जा तू नाटो में जा? नाटो में जाने का मतलब तो रूस का दुश्मन अमेरिका यूक्रेन के घर में आ गया, उसकी सारी गतिविधियां रूस को पता चलती रहेंगी और वो रूस की जासूसी आराम से कर सकेगा, जिससे कि रूस को अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए खतरा हो जाएगा। इसलिए रूस अपनी सुरक्षा को देखते हुए यूक्रेन से मना करता रहा कि भैया तू नाटो में मत जा। सोवियत संघ के 2 देश और हैं, जॉर्जिया और अर्मानिया। जॉर्जिया, अर्मानिया और एक ये अजरबैजान। ठीक है, तो 3 देश ये हो गए, 2 ये हो गए बेलारूस यूक्रेन, 3 2 5, 3 बाल्टिक सागर वाले हो गए 8, 1 रूस हो गया 9, 5 ये स्थान वाले हो गए। तो कुल कितने हो गए? 14। और एक देश और रहता है मालडोविया, वो भी इधर ही है आपका। तो ये 15 देश जो हैं वो सोवियत संघ के 15 गणराज्य हैं, जिसमें से सबसे बड़ा रूस हो गया। तो ये और बाकी ये सब जो हैं यूरोप के ही पार्ट हैं। अब ये देखिए यहाँ पर है फ्रांस, ये है जर्मनी और ये है आपका ब्रिटेन। तो फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ये कौन से देश हैं? ये वो अमेरिका के पश्चिमी गुट वाले देश हैं। ये भी यूरोप में हैं, लेकिन ये किस में? अमेरिका के गुट में शामिल थे। इनकी विचारधारा सबकी जो है पूंजीवादी विचारधारा है। अब ये देखिए ये जर्मनी का बड़ा झाड़ था पूरे शीत युद्ध में। जर्मनी की राजधानी ये बर्लिन, BERLIN, ये राजधानी बर्लिन। अब जर्मनी में जब शीत युद्ध का प्रतीक क्या था? शीत युद्ध कब एकदम चरम सीमा पर था कि जब ये बर्लिन, जो कि जर्मनी कहें या बर्लिन कहें एक ही बात है, बर्लिन में इधर से ये सोवियत संघ वाला भाग है पूरा, तो सोवियत संघ के सैनिकों ने आधा भाग बर्लिन का इधर कब्जा कर रखा था। इधर वाला भाग जो कि फ्रांस और ब्रिटेन और इधर से जो है अमेरिका का है,
तो जर्मनी के इस वाले भाग में, पश्चिमी वाले भाग में जो है वो अमेरिका का कब्जा था। तो सोवियत संघ ने क्या किया था, बर्लिन में एक लंबी 150 किलोमीटर की दीवार बना दी थी और जर्मनी के लोगों को दो भागों में बांट दिया था। एक इधर वाला भाग जो पश्चिम की तरफ है वो पश्चिमी जर्मनी, और जो इधर वाला भाग है वो पूर्वी जर्मनी। तो इधर वाले भाग क्योंकि सोवियत संघ के करीब था, उस पर सोवियत संघ का कब्जा रहता था, और इधर वाले भाग पर जर्मनी के ये अमेरिका का कब्जा रहता था। तो 1961 में ये बर्लिन की दीवार बनाई गई, लेकिन बाद में जर्मनी की ही जनता ने 1989 में उस दीवार को ढा दिया। जब वो दीवार गिर गई तो जर्मनी का एकीकरण हो गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी मिल गए आपस में, और क्योंकि उस वक्त शीत युद्ध की ताकत जो है वो बहुत कम हो गई थी। अब बच्चों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो इज़राइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। इज़राइल को अमेरिका सपोर्ट करता है और ईरान को जो है वो रशिया सपोर्ट करता है। तो आप इस नक्शे में देखें, रूस के आसपास ये सारे अरब वाले देश हैं, तेल वाले, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल, पेट्रोल, इन सब के कुएँ पाए जाते हैं, ये सब संसाधन पाए जाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? अरब वाले देश कहा जाता है मिडिल ईस्ट के। तुर्की, ये भी रूस के पास है। इराक, ईरान, ये भी रूस के पास है। ये आ गया आपका सऊदी अरबिया, ये है कुवैत, ये सारे जो हैं रूस के ही अड़ोसी पड़ोसी हैं। और जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस वक्त सोवियत संघ ने इनकी पैसे से आर्थिक मदद करी थी। तो तभी से रूस का इन देशों को सपोर्ट रहता है, क्योंकि शीत युद्ध में अमेरिका पूरे विश्व पर अपना कब्जा करना चाह रहा था, क्योंकि ये जो देश हैं अरब वाले देश जो हैं, ये इनके पास तेल के कुएं, पेट्रोलियम पदार्थ बहुत सारी मात्रा में हैं। पूरे संसार का तेल, पेट्रोल, गैस इन्हीं कुछ देशों से ही मिलती है, ज़्यादातर 90%। तो अमेरिका चाहता है कि मैं इन पर अपना कब्जा कर लूं, और रूस चाहता था कि मैं इन पर अपना कब्जा कर लूं, क्योंकि ये रूस के नज़दीक हैं, सारे रूस के अड़ोसी पड़ोसी हैं। तो तभी से शीत युद्ध से ही रूस इनका समर्थन करता आया है। इसलिए रूस जो है आज भी ईरान का ही समर्थन करता है, इज़राइल के विरोध में है। अब आप ज़रा एशिया में चलते हैं। एशिया में देखिए, ये भारत है, भारत का पड़ोसी चीन है। चीन और रशिया ये भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए चीन और रशिया दोनों का ही सपोर्ट इन अरब के देशों में, इन तेल वाले देशों को रहता है, क्योंकि चीन का भी ये पड़ोसी देश है। चीन भी नहीं चाहता कि भैया मैं इनसे नाराज़गी रखूं, इनसे संबंध बिगाड़ूं, ये मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, हर समय कभी भी काम आ सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि इस वक्त चीन भी और रशिया भी ईरान के सपोर्ट में खड़ा था। अब देखिए, ये इराक है, ये जॉर्डन है, ये सारी मुस्लिम कंट्री है, ये सीरिया है, ये भी मुस्लिम कंट्री है, और इसी के पास में ये छोटा सा भाग ये है इज़राइल, ISRAEL, ये छोटा सा भाग इज़राइल है। लेकिन इज़राइल को कौन सपोर्ट करता है? इज़राइल को अमेरिका सपोर्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट देश थे जो कि आजकल विश्व में करंट अफेयर्स में जिनका नाम बार बार आप अखबारों में, न्यूज़ चैनल में देखते होंगे, ये सारे वो देश हैं। तो बच्चों, हमें सिविक्स के साथ, पढ़ाई के साथ साथ ये भी देखना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये एक्चुअली में ये देश विश्व में कहाँ पर स्थित हैं, कौन से महाद्वीप में स्थित हैं, और इनके आपस में कैसे संबंध हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये दो देश आपको दिखाई दे रहे हैं। कोरिया शीत युद्ध से पहले पूरा एक ही देश था, जैसे जर्मनी एक देश था, शीत युद्ध में अमेरिका और रूस ने मिलकर उसके दो टुकड़े कर दिए थे, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, लेकिन वहाँ की जनता ने वो दीवार गिरा के फिर एक हो गए थे। तो ऐसे ही शीत युद्ध में अमेरिका
और सोवियत संघ ने मिलकर इन दोनों को आपस में लड़ा दिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, कोरिया के ही लोगों को आपस में लड़ा दिया और कोरिया के दो टुकड़े करा दिए गए, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। साउथ कोरिया अमेरिका का सपोर्ट करता था, साउथ कोरिया का सपोर्ट अमेरिका करता था और नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट जो है वो सोवियत संघ करता था। लेकिन शीत युद्ध खत्म होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आज भी अलग अलग देश हैं। नॉर्थ कोरिया अलग देश के नाम से जाना जाता है, साउथ कोरिया अलग देश के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये जो दो महाशक्तियाँ थीं, ये किस अपने लालच में आके अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ये जो है देश के अंदर लोगों को ही आपस में भड़का के देश का ही बंटवारा करवा देती थी। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैंने पहले भी बताया कि 3 बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। तो 3 बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। और क्यों कहा जाता है बाल्टिक गणराज्य? क्योंकि इनकी सीमाएं जो हैं बाल्टिक सागर से लगी हुई हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, क्या भारत नाटो का सदस्य है? नहीं, भारत नाटो का सदस्य नहीं है। अमेरिका द्वारा और नाटो के कई देशों के द्वारा भारत को ऑफ़र मिला है, क्योंकि भारत की जो आज स्थिति है वो विश्व में बहुत मजबूत है इस वक्त। तो भारत को ऑफ़र मिला कि आइए 2022 में आप नाटो को ज्वाइन कर लीजिए, आप नाटो का सदस्य बन जाएंगे तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। लेकिन भारत ने नाटो का सदस्य बनने से मना कर दिया, तो भारत नाटो का सदस्य नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पश्चिमी गुट का एक सैनिक संगठन का नाम बताइए जो अभी भी चल रहा है, तो वो नाटो है। और पूर्वी गुट का यानी कि सोवियत संघ का एक सैनिक संगठन का नाम बताइए, वो वार्सा पैक्ट है। और ये अब समाप्त हो गया, क्योंकि जब सोवियत संघ टूट गया तो वार्सा पैक्ट भी ख़त्म हो गया। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैं ये चाहूँगी कि आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। ओके, नमस्कार।